हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान परिवार में। तो साथियों यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स सभी साथी। और जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, समाधान स्टडी बाय आकाश सर, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक गहरी मिट्टी है। क्या पूछा गया है कि कौन एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती हैं। लेटेराइट, एरिड, सेलाइन, पेडोकल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लेटेराइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, जनक शैल की प्रकृति। आंसर होगा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? ऊपरी मिट्टी, मूल चट्टान, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, अधस्तर। ऊपरी मिट्टी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? केवल पूर्वी क्षेत्र में, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है? लाल चट्टानी, लेटेराइट, काली कपासी, कछार। आंसर होगा कछार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तरी मैदानों में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? खादर, तराई, भाबर, भंगर। राइट आंसर होगा खादर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं मिट्टी में पाई जाती है? काली, शुष्क, वनीय, जलोढ़। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी मैदान भारतीय मैदानों में की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोआब, तराई, भाबर, खादर। आंसर होगा तराई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मृदा में लवणीकरण किस कारण होता है? पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई, फसल आवर्तन। अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परत में या भूजल में होने वाला संचालन है? घुसपैठ, नमकीनीकरण, यूट्रोफिकेशन, लीचिंग। लीचिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
खारी मिट्टी को किसके नाम से भी जाना जाता है? ऊसर मिट्टी, भांगर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी। खारी मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऊसर मिट्टी। नेक्स्ट, भारत की मिट्टियों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो सही नहीं है। वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक बहाव के प्रति प्रवण होती है। लाल मिट्टी में लाल रंग एल्यूमिनियम के यौगिकों के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लाल मिट्टी में लाल रंग एल्यूमिनियम के यौगिकों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? 1950, 1962, 1956, 1947। 1956 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? चावल, रागी, बाजरा, मूंग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चावल। अगला क्वेश्चन, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी की आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। मौसम विज्ञान संबंधी, कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, पारिस्थितिकी सूखा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कृषि सूखा। नेक्स्ट, लाल मिट्टी में के लाल रंग का होने का कारण क्या है? क्रिस्टली और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, मिट्टी में जल योजन। क्रिस्टली और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लेटेराइट मिट्टी के बारे में सही नहीं है? यह मिट्टी जैविक पदार्थ नाइट्रोजन फास्फेट में खराब हो जाती है। यह मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैला हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तेज लीचिंग का परिणाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैला हुआ है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया है, गलत कथन यहाँ दिया गया है, तो यह ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली या पीट मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, बाहर की ओर गति करती है। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मछली में श्वसन के लिए अंग है? फेफड़ा, त्वचा, श्वासरंध्र, गलफड़ा। मछली में श्वसन के लिए अंग है गलफड़ा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के फलस्वरूप निकलने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ग्रहण करने वाली गैस की बात पूछे तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं?
5, 7, 6, 4। 6 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती है। यह बहुत मोटी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह गलत कथन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? कुपिका, नासाद्वार, श्वासनली, श्वसनी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नासाद्वार। नेक्स्ट, अंतःश्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की और बाहर की ओर गति करती हैं, गति बिल्कुल नहीं करती। अंतःश्वसन आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहर की ओर गति करती हैं। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में कुपिकाओं या एल्वियोलाई जिसे कहते हैं के होने का कारण है? फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।